राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर कि विधानसभा चुनाव 2022 का चौथा चरण अभी लखनऊ में संपन्न हुआ है। हम जानना चाहेंगे एक अपने मतदान के जो कर्मचारी रही हैं ज्योति शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी ड्यूटी भी कई जगह लगाई गई और कुछ खाने पीने का तक का इंतज़ाम तक नहीं किया गया और उन्हें जो उनकी दिहाड़ी बनती है, उनका जो पैसा बनता है वो भी नहीं दिया और काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ा। आज हम बात करेंगे ऐसी ही युवा ज्योति शर्मा जी से। बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मेरी ये वेबकास्टिंग कार्य में हमारी ड्यूटी लगी थी ठाकुरगंज में लगी थी। इसमें कॉलेज का नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज। तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी, पर मुझे ड्यूटी के लिए जो हमारे सुपरवाइज़र थे कमलेश कुमार सर, उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। यहाँ तक कि उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया और हमारी जगह पे किसी और को ड्यूटी पे बैठाया। और हमने जब कॉल करके बात पूछी तो उन्होंने मुझे हड़का के मुझसे सारी बातें कही। और मेरी ड्यूटी एक जगह और लगी हुई थी रायपुर में IIM रोड के अंदर। तो वहाँ पे हमने ड्यूटी की, पूरा दिन हमने ड्यूटी की। वहाँ हम लोग को कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी और उसके बाद हम लोग को पेमेंट भी नहीं किया गया। बोला गया कि हम लोग वहाँ पे वोट डाल सकते हैं, हम लोग जो भी जितने भी VLE हैं वो लोग अपना वोट डाल सकते हैं वहाँ पे। पर हम लोग जब वोट डालने गए तो वहाँ बोला गया कि आप लोग अपनी वोट यहाँ नहीं डाल सकती क्योंकि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। और जितने भी VLE थे, कम से कम 1000 VLE यहाँ लखनऊ में लगाए गए थे जो वोट डालने से वंचित रह गए। हम तो किसी तरह अपनी जगह पे बैठा के हमने अपनी वोट डाल के आए हैं हम, बट बाकी VLE जो थे 999 उन्होंने वोट भी नहीं डाला। और जो हमारे आप देख रहे हैं ज्योति शर्मा जो वेब कास्टिंग का कार्य करती हैं और CC कैमरे के सहित उनकी ड्यूटी 2 जगहों पर लगाई गई, जो रायपुर IIM लखनऊ में लगाई गई, दूसरी ड्यूटी उनकी ठाकुरगंज लगाई गई। ज्योति शर्मा जी बता रही हैं कि उनके नाम पर ही उन दूसरा फोटो लगा करके लोगों को ड्यूटी दिलाई गई और उन्हें पैसे भी नहीं दिए गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पैसे नहीं प्राप्त हुए। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे ग्रुप में जिनको पैसे नहीं मिले हैं। और कुछ नाम बताएं जिनको, जैसे उनमें एक लोग हैं सिद्धार्थ नाम के हैं, उनको भी नहीं मिला है, और एक राजेश नाम के हैं। ऐसे कई कर्मी हैं जिनको पैसे नहीं मिले, यहाँ तक कि हमको भी नहीं मिले थे। हम देखिए कि आपको पैसे नहीं प्राप्त हुए ज्योति शर्मा जी को और पूरा दिन मतलब भूखे प्यासे इन्होंने ड्यूटी की निर्वाचन आयोग का पूरा, और इनको ये बता रहे हैं कि इनकी लाइसेंस निरस्त करने की धमकी तक दी गई और कहा गया कि अगर आप ड्यूटी नहीं जाएंगी, जबकि इनका स्वास्थ्य बता रही कुछ खराब था और ये ड्यूटी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी इनके ऊपर इनका बताया जो ये कुबेर जन सेवा केंद्र चलाती हैं अपना, और ये कोई सहज नाम की जो संस्था है जिसके तहत उन्होंने धमकी दिया कि अगर आप नहीं अगर चुनाव ड्यूटी करेंगी तो आपके लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, आपको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। और वो भी 2 जगह इनकी ड्यूटी लगाई गई, एक IIM रोड लखनऊ में और एक ठाकुरगंज लखनऊ में। IIM रायपुर में इन्होंने स्वयं ड्यूटी की ज्योति शर्मा ने, और ठाकुरगंज में इनकी जगह पर दूसरा फोटो चिपका करके संस्था ने मतलब जो है कि मतदान करवाया और किस तरीके से घपलेबाजी कराई, क्या हुआ उनके साथ, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये एक जांच का विषय जरूर बनता है। और ये ज्योति शर्मा जी का फिर पैसा भी नहीं दिया। कई लोगों को जैसा कि बताया इन्होंने कई पैसा नहीं दिया, तो उसमें ज्योति शर्मा का भी पैसा नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिकॉर्डिंग CC कैमरे रख लिए। कैसे बताएं? हमने CCTV कैमरा उठा के रख लिया। हमने बोला कि जब तक हमको हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम ये किट प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। तो उन्होंने हमको धमकी दी कि हम आपके खिलाफ FIR कर देंगे। और उसके बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने हमको अपने जो 800 रुपये थे वो हमको प्रोवाइड किए, पर खाली हम ही अपने ग्रुप में 1000 लोगों में हम इकलौते हैं जिनको पेमेंट मिला है, बाकी किसी को पेमेंट नहीं मिला है अभी तक। देखिए 1000 लोगों में इकलौती लड़की है जिसको जो है पैसा दिया गया। संस्थाएं जो है ये सरकार से इनको काफ़ी पैसा मिलता है, लगभग 1500 रुपये के करीब मिलता है सभी इनको मिला करके। और उसके बावजूद इन्हें आपको कितने पैसे मिले? हमको पहले वो 500 रुपये दे रहे थे, पर हम लोग को 800 रुपये के जो नोट पैड था उस पर सिग्नेचर करा रहे थे। तो हमने बोला कि आप 800 के पैड पे सिग्नेचर करवा रहे हैं तो हमको 800 रुपये प्रोवाइड करिए, उसके बाद ही हम इस पर सिग्नेचर करेंगे। तो उन्होंने हमको 800 रुपये प्रोवाइड कर दिए, पर बाकी किसी को एक भी रुपये नहीं मिला है। ये आपके पैसे यहाँ आपकी दुकान पर आके चल के दिए? हाँ, पहले वो बोल रहे थे हमको कि ये आप आइए वहाँ पर ऑफिस कलेक्टर ऑफिस में आइए,
तो हम वहाँ पर नहीं गए, हमने कहा आप यहीं पे आइए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो तब उन्होंने यहाँ पे हमको पैसे दिए आके। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी लखनऊ के यहाँ कमरा नंबर 40 में इन्हें बुलाया गया और बताया गया कि आप अपनी कैमरे किट सहित जमा करें, लेकिन युवती का मेहनताना न देना, पूरा दिन वो बेचारी परेशान रही और उसे खाना पीना तक भी नहीं पूछा गया और उसके बावजूद उसे पैसे भी नहीं दिए गए। उस आवेश में आकर उसने किट ही नहीं वापस करी। फिर जब वो लोग संस्था समझ गए कि इसको पैसा देना आवश्यक है, तब जाकर के वो लखनऊ में ये मड़ियाओं स्थित इसकी कुबेर जन सेवा केंद्र में आकर के कर्मचारी ने पैसे दिए हैं और ये बता रही हैं कि किस तरीके से उनको धमकी दी गई कि आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगी। तो मजबूरी में उनको ड्यूटी जाना पड़ा। आप देख रहे हैं ज्योति शर्मा बता रही हैं कि किस तरीके से उनको क्या खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, यहाँ हम लोग की कोई व्यवस्था नहीं की, यहाँ तक चाय पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। पर वहाँ के जो प्रधान थे उन्होंने हम लोग को अपने पास से खाना प्रोवाइड किया था। बताइए, वहाँ के रायपुर के प्रधान जी ने इनको भोजन व्यवस्था आदि की करी और जबकि चुनाव आयोग की तरफ से जो उन्होंने ड्यूटी किया, पूरा दिन भूखे प्यासे 5 बजे पहुँच गई थी और उसके बाद शाम के 6 बजे और 7 बजे तक भी मतलब ये आए हैं लोग और घर अपने 10 बजे पहुँचे हैं रात में। उसके बावजूद मतलब जो कि इन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया, जलपान नहीं पूछा गया। ये तो बड़ा ही कठिन विषय है और उसके बावजूद इनको ये भी धमकी दी गई कि आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनको वेबकास्टिंग के तहत कार्य किए हैं और उनको पैसा नहीं दिया गया। कई समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। आप लखनऊ से रिपोर्ट देख रहे थे।